सीआई। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, है ना। ठीक है, देखिए सीआई की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज अरिथमेटिक का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डेप्थ और कॉन्सेप्ट्स थोड़े से ज़्यादा है ना, जिसमें कन्फ्यूजन्स, उलझने थोड़ी सी ज़्यादा है। ऐसा टॉपिक है हमारा सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने वाला है। इसके क्वेश्चंस जो होते हैं ना, क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनमें डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब अरिथमेटिक में जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अरिथमेटिक में जो कैलकुलेटिंग आती है ना, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज़्यादातर सीआई से ही बनते हैं, है ना। कि जैसे 2018 में पेपर हुए थे मेंस के, तो उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दी। तो नॉर्मली कैलकुलेशन ज़्यादा कौन से टॉपिक में बनती है? सीआई में। प्रॉफिट लॉस में बनती है, लेकिन सीआई में कैलकुलेटिंग होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए सीआई को कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक सेकंड रुकना। हाँ, देखो सबसे पहले हम 2 इयर्स का रिवीजन करेंगे, है ना। और मैंने आपको क्या बोला है, जब भी मैं किसी टाइप का कोई क्वेश्चन करवाऊँ या बताऊँ तो उस क्वेश्चन के जरिए शीट हाथ में लेके इमेज, जब ये समरी देखो तो क्वेश्चन को देख कर, है ना, जब भी ये समरी देख रहे हो आप मेरी, तो जो भी क्वेश्चन मैं किसी भी टाइप का करवा रहा हूँ उस क्वेश्चन को देखते हुए, शीट हाथ में लेते हुए सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ओरली इमेजिन करें। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, चलिए करते हैं बात। ठीक है, सबसे पहले मैं 2 इयर्स की बात करूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा स्ट्रक्चर तो सभी को ध्यान में होगा ही, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, 1 2 3, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, है ना। इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इस पूरे को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इसको डिफरेंस बोलते हैं, और प्रिंसिपल में सब मिला के क्या होता है? अमाउंट। 5 मेंबर होते हैं, पी, एस आई, डिफरेंस, सी आई और अमाउंट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये पांचों मेंबर कैसे बनाते हैं ये चीज़ मैंने सिखाई आपको ओरली भी, इस तरीके से भी। क्लियर, थोड़ा सा रिवाइज करते देखिए। जैसे टाइम 2 ईयर्स है, टाइम 2 ईयर्स है और रेट है 16/2/3%। दो मेथड है, एक रेशियो मेथड, एक रिजल्टेंट मेथड और एक एबीसीडी मेथड। 3 मेथड है, तीनों को रिवाइज करवाऊंगा, है ना। 16/2/3% क्या होता है? 1/6। अच्छा, 2 साल और रेट 16/2/3% देखते से ये पांचों मेंबर बनाना आते हैं कि हमें? यस। यदि मैं होता तो कैसे बनाता? प्रिंसिपल 6 के स्क्वायर से बनेगा, यानी कि 36। 2 साल में प्रिंसिपल स्क्वायर से बनता है, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है ना। अब इसके बाद यदि बात करें तो डिफरेंस क्या बनेगा? 1। डिफरेंस 1 बनेगा। एसआई क्या बनेगा? 6 और 6 12। ठीक है, सीआई क्या बनेगा? 12, और एसआई में डी जोड़ देंगे तो सीआई कितना आएगा? 13। और अमाउंट कितना बनेगा? 7 का स्क्वायर यानी कि 49। मतलब मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आपको कि एटलीस्ट 2 साल में पांचों मेंबर आपके ओरली बनने चाहिए, 3 साल में भी ये पांचों मेंबर ओरली बनने चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है? यदि इसी केस में रेट यदि कुछ और आ जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये पांचों मेंबर हम बनाते कैसे, क्या तरीका है हमारा, देखिए 2-3 तरीके मैंने आपको बताए थे पांचों मेंबर बनाने के। सुनिए मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले सबसे बेसिक तरीका ये वाला कि प्रिंसिपल नीचे वाले के स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 2 साल, कितने साल? 2 साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 3 सर्कल बनेंगे, है ना। ये माइंड में पिक्चर सेव करना है, ठीक है। इसका 1/6, इसका 1/6 कितना होगा? इसका 1/6, इसका 1/6 कितना होगा? 1। आई बात समझ में? क्लियर है? तो बताइए, प्रिंसिपल 6 का स्क्वायर 36 बना, ये एसआई कितना बना? 6 और 6 12, ये 12 आपका एसआई बना। सीआई कितना बना? 6 6 12 1 13, लिख देता हूँ। सीआई कितना बना? 13। एसआई कितना बना? 6 और 6 12। डिफरेंस कितना बना? 1, है ना। और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सीआई, प्रिंसिपल 6 का स्क्वायर 36 प्लस सीआई 13, अमाउंट कितना बना? 49। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये पांचों मेंबर आपके इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। जैसे बनाना हो वैसे बनाए, बट सेकंड्स में ऑलमोस्ट ओरली स्पीड से गेम चलना चाहिए, है ना, ठीक है। दूसरा तरीका सीधे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना मैंने आपको सिखाया। प्रिंसिपल 6 से 7, यदि ये प्रिंसिपल है तो इसको इंटरेस्ट बोलते हैं, 6 7 और 2 साल में स्क्वायर, 3 साल में इसी केस में क्यूब आएगा, ये 36, ये 49। क्लियर? एक तो ये तरीका पांचों मेंबर बनाने का, एक ये तरीका, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस कितना है? 36 और 49 का डिफरेंस 13, यानी कि सीआई बन गया। ये प्रिंसिपल हो गया आपका, ये अमाउंट हो गया, मिला लीजिए वहाँ 36 49, सीआई कितना हो गया? 13। क्लियर? अब डिफरेंस, अच्छा डी और पी बनाना आता है आपको? 2 साल में डी और पी न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर के स्क्वायर से बनाते कि नहीं बनाते? तो ये 1 और ये 36। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? डिफरेंस और प्रिंसिपल यहाँ से बना लो, बाकी यहाँ से बना लो। अब एसआई की बात है तो भैया डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है, तो सीआई से एसआई का, ये सीआई एसआई का डिफरेंस यदि 1 है तो एसआई 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो पांचों मेंबर जैसे चाहो वैसे बना लो। एक ये तरीका बताया डी और पी का, ठीक है। उसके अलावा 1/6 यदि है तो 166,
ये तरीका बताया। ये क्या देता है आपको, SI CI और D देता है कि नहीं देता। जैसे 1/6 है तो 1/6 क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल 7% है, 7% 7/100 बनेगा, तो इसमें ये वाला तरीका कैसे लगाएंगे, 700 100। आई बात समझ में। ये क्या देता है आपको SI, ये क्या देता है CI, ये क्या देता है D। तो जैसे 1/6 के लिए इस प्रकार से बनेगा, 7/100 7% के लिए इस प्रकार से बनेगा, क्लियर। ये क्या देता है आपको स्पीड से, ये SI D और CI का वैल्यू आपको दे देता है कि नहीं देता है, बताइए। आई बात समझ में क्लियर। तो एक तो ये मेथड है बेसिक वाली, जिससे पांचों मेंबर बना लो आप। बाकी शॉर्ट तरीके ये पी के स्क्वायर से ए का स्क्वायर, क्लियर। जैसे जरूरत पड़ती वैसे वैसे हम इनके साथ खेलना चालू करते हैं। समझ आई बात, इतना तो आप टॉपिक देख के समझे ही होंगे, है ना, ठीक है। क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। अब एक तो ये मेथड होता जो बताया आपने, इसको आप रेशियो मेथड बोल लो, ट्री मेथड बोल लो, जो बोलना है वो बोल लो। ये सब मिला के एक ही मेथड मान लो, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट ये रेशियो मेथड है और ये ट्री मेथड है। समझ आई बात। रेशियो मेथड से 3 मेंबर बन गए, प्रिंसिपल अमाउंट CI। 5 मेंबर बनाना उद्देश्य होता है। 5 मेंबर एक तो यहां से बन जाएंगे, 5 मेंबर यहां से बन जाएंगे। प्रिंसिपल बन गया, अमाउंट बन गया, CI बन गया। डिफरेंस आप जानते हैं न्यूमरेटर के स्क्वायर से 1। यदि डिफरेंस 1 है तो 13 में से 1 माइनस करो, SI 12 बन गए पांचों मेंबर, 1 2 3। सिर्फ रेशियो से भी ये 2 मेंबर और बना लो, D और SI और बना लो, पांचों मेंबर रेशियो से बन गए कि नहीं बन गए। समझ आ रही बात, क्लियर। या फिर इसको हम कितना यूज करते हैं, मैंने आपको समझाया, इसको सिर्फ इतना यूज करते हैं। P और CI के लिए इसको यूज करते हैं, D और P के लिए इसको यूज करते हैं, और SI CI D के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो या तो एक ये तरीका सवाल करने का या फिर ये तरीका। समझ आई बात। आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको योद्धा बनना है इस चीज में, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते हमें समझ में आता है किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाएंगे, क्लियर। एक रिजल्टेंट मेथड होती है। अब रिजल्टेंट मेथड 16/3% में नहीं लगाएंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम 2 साल आया, रेट आया आपका 5%, है ना। तो 5% एक तो 1/20 हो जाएगा, है ना, क्लियर। एक रिजल्टेंट मेथड है, ठीक है। 5% क्या होता है आपका 1/20, ठीक है। इसमें रिजल्ट देखो, ये जो रेट परसेंट ऐसा है, मैं चाहता तो रिजल्टेंट। देखिए 2 रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता जिससे पांचों मेंबर बनाए, ये जो रास्ता हमने दिखाया पूरे बोर्ड पर, है ना। दूसरा रास्ता रिजल्टेंट मेथड है। ये ट्री मेथड, रेशियो मेथड बोलो, जो भी बोलो, इसको एक ही मेथड मानो। एक मेथड से हमने बनाया ओवरऑल, दूसरा मेथड है हमारा रिजल्टेंट वाला मेथड। आई बात समझ में, क्लियर। रिजल्टेंट वाली मेथड की बात करें, रिजल्टेंट वाला मेथड ऐसे रेट में कभी नहीं लगाएंगे आप। ऐसे रेट में रिजल्टेंट लगाओगे, कैलकुलेशन कहां जाएगा आपका। तो ये रेट परसेंट रिजल्टेंट के लिए नहीं बने, ये रेट परसेंट रेशियो के लिए बने। जैसे ये रेट परसेंट, अब ये रेट परसेंट पता है, ये रेशियो के लिए भी बना है, रिजल्टेंट के लिए बना है। देखिए रेशियो फॉर्म में लोगे तो भी इजी है, और रिजल्टेंट 5-5 का रिजल्टेंट भी बड़ा इजी आ जाएगा। तो ये रेट ऐसा है जो इस मेथड के रास्ते भी पांचों मेंबर बना देगा, और रिजल्टेंट वाले से पांचों में। चलिए इस मेथड के रास्ते पांचों मेंबर बना दूं क्या इसके, P SI डिफरेंस CI और अमाउंट, क्लियर। प्रिंसिपल नीचे वाले के स्क्वायर से 20 का स्क्वायर 400, है ना, ठीक है। डिफरेंस न्यूमरेटर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, क्लियर। SI 20 और 20 40, 1 20 तो 1 20 20 इमेजिन करो, 20 20 40 SI आ जाएगा, ठीक है। 40 और 1 41, 41 CI आ जाएगा। अमाउंट 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा, क्लियर। देखिए एक तो ये वाली मेथड से मैंने एक तो पांचों मेंबर बना दिए। अब रिजल्टेंट से बताऊं, रिजल्टेंट की दुनिया में प्रिंसिपल को हमेशा 100% माना जाता है, क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट 5 और 5 10% हो जाएगा, क्लियर। इतनी बात ठीक है। अब CI का रिजल्टेंट मेथड क्या होता है, 2r.r² होता है कि नहीं होता है, क्लियर। तो 10.25 आ जाएगा क्या ये। तो CI का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 10.25। आई बात समझ में। SI CI का डिफरेंस बताइए 0.25 आया कि नहीं आया। SI CI का डिफरेंस कितना आया 0.25, क्लियर है, ठीक है। अब अमाउंट की बात करें तो 100 प्रिंसिपल में 10.25 CI ऐड करेंगे तो अमाउंट 110.25 आएगा। देखो पांचों मेंबर बन गए, 1 2 3, ये 4 है ना, ये 10, ये 0.25% बना, है ना। ये बना आपका 0.25%, क्लियर है इतनी बात। ये 10.25% और ये 110, ठीक है। प्रिंसिपल SI डिफरेंस ये, तो रिजल्टेंट मेथड भी आनी चाहिए, वाली मेथड भी आपको आनी चाहिए, दोनों। इस रेट में सिर्फ ऊपर वाली मेथड हमने लगाई, रिजल्टेंट मेथड इसमें लगाओगे टफ हो जाएगा। ये रेट रिजल्टेंट के लिए नहीं है, इस रेट में दोनों अप्लीकेबल हो जाएंगे। समझ आई बात, क्लियर है, ठीक है ना। तो 2 मेथड है, रिजल्टेंट और ये, ठीक है। अब टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस में करवा देता हूँ। ये 2 साल का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, वैसे 3 साल का दूंगा, 3 साल सवाल करवाऊंगा। टाइप फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस में कर लेते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन कौन सा करेंगे पहले मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करवा देता हूँ, क्लास शीट के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस के नहीं, है ना। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। दिख रहा है सभी को, विजिबल है क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ ठीक है, दिख रहा है ना, एक हाँ चलो देखो, है ना। क्वेश्चन कैसे बनता है, बेसिकली क्वेश्चंस कैसे बनना स्टार्ट होते हैं, इन 5 में से किन्हीं 2 मेंबर पर क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान ना, आपको याद होगा।
टाइप फर्स्ट क्लास शीट है ना, क्लास शीट की बात करूंगा और मैं बात करूंगा टाइप फर्स्ट की। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ठीक है ना। अब यहां से हम देखें तो टाइम 2 ईयर्स, ठीक है। क्या दिया इसमें? टाइम 2 ईयर्स, रेट है 15%, 15% का फ्रैक्शन फॉर्म 3/20 होता है। क्लियर, ठीक है। मैंने बोला ना क्वेश्चन इन 5 में से किन्हीं 2 पर बनेगा। ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ एसएससी मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी मेन एग्जाम 2016-17 में शायद, एसएससी मेन एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब क्या दिया है आगे इसने, कंपाउंड इंटरेस्ट CI 3225 दिया है। CI कितना गिवन है? 3225। और हमें क्या निकालना है इसमें? इसमें हमें निकालना है प्रिंसिपल, है ना, ठीक है। तो किन 2 पर है क्वेश्चन? CI और प्रिंसिपल पर है। चलिए CI और प्रिंसिपल, एक रेशियो मेथड रिजल्टेंट दोनों लगाऊंगा, ठीक है। मैं होता तो रिजल्टेंट से डायरेक्ट उड़ा देता, इस सवाल को सीधा आंसर आ जाता मेरा 10,000 के आसपास शायद, हाँ ओरली आ जाता, ठीक है। चलिए अब देखिए रेशियो मेथड से करें तो ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट, तो रेशियो मेथड से प्रिंसिपल से अमाउंट 20 से 23, तो 20 के स्क्वायर से 23 का स्क्वायर, ये 400 और ये 529। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। अच्छा डिफरेंस कितना है? 129। 129 डिफरेंस 3225 के बराबर दिया है, यानी कि इंटू 25 की रिलेशनशिप है ये, इंटू 25, तो प्रिंसिपल 400 इंटू 25 ये आएगा 10,000 रुपये। क्लियर है ना। मैं इस रास्ते से कभी नहीं करता इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं रिजल्टेंट से करता। 15% का रिजल्टेंट जो है वो होता है 32.25%, 15% का रिजल्टेंट 32.25, CI 32.25 और प्रिंसिपल क्या बनेगा 100। अरे रिजल्टेंट की दुनिया में प्रिंसिपल को हमेशा हम क्या सपोज करते हैं? 100%। और CI 15% का रिजल्टेंट, मेथड याद है ना वो वाली, 2r.r²। आई बात समझ में? तो r का वैल्यू 15, 15 15 30, 15 का स्क्वायर 225, 225 का 25, 2 कैरी हो जाएगा, 15 15 30, 332, 32.25% आएगा कि नहीं आएगा? तो 32.25% का वैल्यू 3225 के बराबर दिया है, यानी कि परसेंटेज से रुपए का रिलेशन 100 गुना का है, तो 100 इंटू 100 प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000। बताइए ऑलमोस्ट ओरली आएगा कि नहीं आएगा? ये क्वेश्चन बनाया जाता है। और एक चीज आप ध्यान रखना, हमेशा दुनिया में एक चीज ध्यान रखना, दुनिया में क्या सॉरी है ना, मैथ्स की दुनिया में क्वेश्चंस बनाया जाता है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन बनाए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन की कोई लिमिट नहीं होती, उतनी कैलकुलेशन बनाई जाती है ध्यान में रखते हुए कि एग्जाम में बच्चा उसको सॉल्व कर सके। आई बात समझ में? क्लियर। कैलकुलेशन ध्यान में रख के बनाई जाती है, सवाल बनाने वाला उसका सोल्यूशन इमेजिन करता है तभी क्वेश्चन लिखता है वो। समझ आ रही बात? कोई भी ऐसी वैसी वैल्यूज नंबर नहीं देगा वो। समझ आ रही बात आप लोगों को? क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन उसने बनाया होगा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन उसने बनाते समय रिजल्टेंट वाला सॉल्यूशन इमेजिन किया होगा और उसने मिलाया होगा कि नहीं यार इससे कंपेरेबल है, थोड़ा सा वैल्यू इसके जैसा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उसने रिजल्टेंट वाला सॉल्यूशन सोच के बनाया होगा। यदि उसने रेशियो वाला सॉल्यूशन सोच के बनाया होता तो शायद CI का वैल्यू 1290 रुपए के आसपास होता, ताकि इंटू 10 का रिलेशन होता। एक आइडिया दे रहा हूं आपको, हर केस में ऐसा होगा जरूर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाने की आइडियोलॉजी क्या होती है? कैलकुलेशन ऐसा बनाना है जो आप सॉल्व कर सके एग्जाम में बैठकर। क्लियर। तो हर एक नंबर जो भी दिया उसका कोई ना कोई मेथड इधर उधर करोगे तो उसका एक सटीक कैलकुलेशन सीधे सेट हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। कुछ एक रेयर क्वेश्चन होते हैं जो जानबूझकर बनाए जाते हैं कैलकुलेटिव, उनकी बात अलग है। क्लियर। लेकिन ये आइडियोलॉजी जो मैं बता रहा हूँ ध्यान में रखें आप। क्लियर। रिजल्टेंट से ओरली हो गया वो सॉल्व, और ये मेथड लगाया तो थोड़ा सा कैलकुलेटिंग। ये इंटू 25 एग्जाम में बैठ के इंटू 25 ढूंढना इतना ईजी थोड़ी ना है। इंटू 25 है तो मेरे को याद था इंटू 25, सीधे मैंने लिख दिया इंटू 25। आपको एग्जाम में याद थोड़े ना होगा इंटू 25 है, आपको डिवाइड करके देखना। यू आर नॉट श्योर एग्जाम में, वैसे ही कॉन्फिडेंस तो वैसे ही झुला हुआ रहता है। इंटू 25 डायरेक्ट इतना कॉन्फिडेंट होना इजी नहीं है। समझ आ रही बात? सो दैट इज बेटर अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या समझना चाह रहा हूं वो समझे आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 यूट्यूब पर 16 जुलाई शाम 9 बजे मेरे यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर। ये जो एसएससी CGL प्री का एग्जाम आ रहा है इसके लिए पॉइंट टू पॉइंट काम करवाऊंगा, है ना। जो टफ शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, जो भी टफ शिफ्ट आई है पिछले 2 साल में, टफ शिफ्ट के क्वेश्चंस में क्यों टफ है, उन क्वेश्चन में क्या कैलकुलेशन था, एडवांस मैथ्स में ऐसा क्या सवाल था जो टफ लगा, अरिथमेटिक में ऐसा क्या सवाल था जो टफ लगा, वो टफ कहाँ है, वो टफ शिफ्ट में टफ कहाँ है, वो टफ चीजें आपके सामने निकालकर इजी करना आपको सिखाऊंगा। आई बात समझ में? दूसरा, जितने भी टॉपिक्स अरिथमेटिक एडवांस के, इनमें जो क्रिटिकल क्वेश्चन है सारे, वो सारे कवर करवा दूंगा। तो सीधी सी बात है, उसके बाहर क्या जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियर। वो सारा। दूसरा कुछ मेंटल एक्सरसाइज भी आपको बताने वाला हूँ। क्लियर। यदि आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, मैंने आपको भेजे हैं और मैंने बताया है मेंटल एक्सरसाइज के बारे में, जिससे हमें एग्जाम के टाइम में क्या मेंटल एक्सरसाइज करना जरूरी है। समझ आ रही है बात? क्लियर। क्योंकि ज्ञान ले लेना,
ज्ञान लेना बात अलग है, और उस ज्ञान को उस 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे में इतने सारे ज्ञान को रखना, दिस इज अ डिफरेंट स्किल। समझ आ रही बात? उसके लिए हमारा कंसंट्रेशन पावर अच्छा नहीं, हमारी मेंटालिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो उसके लिए डेली क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, मेंटल एक्सरसाइज, ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3, और मेरे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें, मैं कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे वीडियो डालूंगा इस एग्जाम टाइम में, एग्जाम के पहले पहले, जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे। एक एक वीडियो करोड़ों की कीमत का होगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना उस चीज का, है ना। ठीक है, सिर्फ पढ़ लेने से, योद्धा बन जाने से एग्जाम नहीं निकलती, माइंड की इंजीनियरिंग जरूरी है, माइंड की इंजीनियरिंग जरूरी है। समझ आ रही है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में टाइम 2 ईयर्स है, रेट 4% है ना। टाइम 2 ईयर्स है, रेट 4% है, ठीक है ना। अमाउंट दिया है 270.40, और हमें निकालना है यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड आउट सी आई निकालना है ना। चलिए, अब ये क्वेश्चन किस पर है, अमाउंट और सी आई पर, तो वो रेशियो वाला मेथड लगा लें, सीधे अमाउंट और सी आई दोनों मिल जाएगा। 4% 1/25 होता है, 25 से 26 बनेगा, 2 ईयर से तो स्क्वायर लगेगा, दिस इज 676, दिस इज 625, एंड सी आई विल बी आई थिंक 51। क्लियर? तो 676 अमाउंट किसके इक्वल दिया है, 270.40 के बराबर दिया है ना। तो 51 बराबर कितना, ये हमारा आंसर आ जाएगा, सी आई है ना। सॉरी, प्रिंसिपल निकालना है यार, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। हमें प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल ना 250 आता है, मुझे याद है ना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। ठीक है, क्या रिलेशन है, आई थिंक ये रिलेशन जो है ना इंटू 2/5 का रिलेशन है, ये याद है मुझे। याद नहीं होगा तो सीधी सी बात है, 1 यूनिट का वैल्यू हम निकालेंगे, 270.40/670। रिजल्टेंट से भी इजी नहीं होगा ये क्वेश्चन, रिजल्टेंट से भी इजी नहीं होगा, रेशियो से भी इजी नहीं होगा, लेकिन मैंने इसका एक निष्कर्ष निकाला है ना। इससे इसको डिवाइड करेंगे ना, 2/5 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, तो इंटू 2/5 इसमें कर लेंगे आप, ठीक है, तो 250 रुपये आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब इसका रिजल्टेंट से भी इजी नहीं होगा ये, ठीक है। 4% का रिजल्ट, यदि अमाउंट, प्रिंसिपल हमेशा 100% माना जाता है, 4% का रिजल्टेंट क्या बनेगा, 2 ईयर्स का 8.16% बनेगा। तो बताइए अमाउंट कितना बनेगा, प्रिंसिपल प्लस सीआई से अमाउंट बनेगा, इन दोनों को ऐड करो, 108.16% अमाउंट बनेगा। तो हमारे हाथ में प्रिंसिपल भी आ गया, अमाउंट भी आ गया। अभी अमाउंट किसके बराबर दिया है, 270.40 के इक्वल दिया, प्रिंसिपल बराबर कितना है निकालना है। यहाँ की रिलेशनशिप भी कोई ईजी नहीं है, देखो यहाँ की रिलेशनशिप भी ईजी नहीं है और ये रिलेशनशिप भी ईजी नहीं है, दोनों ही रिलेशनशिप टफ है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक निष्कर्ष निकाला है कहानी का। अब जब आप इस प्रकार के, एक चीज ध्यान रखना मेरी बहुत अच्छे से, जब आप इस प्रकार के सवालों में अटक जाएं, समझ आ रही बात। अब एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो कैलकुलेशन में उलझोगे, तो बिना देरी के शांति से डिवाइड कर लेना, बिना देरी के शांति से डिवाइड कर लेना। और ऐसे क्वेश्चन यदि आए आपके सामने एग्जाम में, और जब फ्लो में हो आप सॉल्व करने के फ्लो में, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो। ये कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन पे लाके सवाल को छोड़ दो, आगे बढ़ो। पहले 25 सवालों पर एक नजर मान लो, जो क्वेश्चन सेकंड्स में निपट रहे पहले उनको निपटाओ 25 सवालों। सिक्वेंसिंग, किन क्वेश्चंस को पहले करें, किन क्वेश्चंस को बाद में करें, स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट 15 सेकंड में ये सीक्वेंसिंग आपकी हो जानी चाहिए। सीक्वेंसिंग बनाना बहुत जरूरी है ना। जबरदस्ती इस क्वेश्चन में उलझ गए, आपने 2 मिनट बर्बाद कर दिए इसको सॉल्व करने में। हो सकता है 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेकंड्स में हो जाते, है ना। समझ आ रही बात? क्लियर? तो सबसे पहले एक नजर मारना जरूरी है 25 क्वेश्चन पर, किन क्वेश्चंस को पहले करना है, किन क्वेश्चंस को बाद में रखना है। क्लियर? दूसरी चीज, एक चीज आप ध्यान रखें, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट आप हमारे खेलने के लिए है। अलग अलग स्ट्रेटेजी से खेलो, अलग अलग स्ट्रेटेजी से अटैक करो मॉक टेस्ट में। मान लो इधर हमने सोचा कि पहले हम टफ क्वेश्चन का जो भी स्ट्रेटेजी आप लगा रहे हो, पहले मैथ्स कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, फिर या फिर पहले रीजनिंग कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, हर प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ खेलो, हर प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप मॉक टेस्ट में। अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर करके मॉक टेस्ट में एक अपना प्लेटफॉर्म बना लो फिक्स, कि हाँ यार ये वाली स्ट्रेटेजी लगी, फिर ये लगी, स्ट्रेटेजी नंबर 3 लगे, स्ट्रेटेजी नंबर 4 लगे, स्ट्रेटेजी नंबर 5 लगे, अलग अलग प्लानिंग, अलग अलग एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमेशा सक्सेस हो रहा है, तो उस एक्सपेरिमेंट को चुन लो फिर अपने लिए, और उस चुने हुए एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अपना पेपर फिर चलने दो। समझ आ रही बात? अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाने की आदत डालो, है ना। हमारी आदत होती है कि एक स्ट्रेटेजी लगाते ना तो बस हमारी आदत पड़ जाती है, फिर हमारा सब एक्चुअली क्या होता है, दिस इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, हमारे ब्रेन में 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस। ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, जैसे आपने कोई एक स्ट्रेटेजी लगी किसी पेपर में, समझ आ रही बात? क्लियर? ये सबकॉन्शियस माइंड उसको सेव कर लेता है, उसकी प्रोग्रामिंग कर लेता है। अब जब आप दूसरी बार पेपर देने जाते हो तो जिस स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस हो चुकी वो आपके लिए इजी हो गई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने वो सेव कर ली मेमोरी। तब दूसरी बार जब आप दूसरा पेपर लगाओगे तो वो जो स्ट्रेटेजी लगी थी उस स्ट्रेटेजी की तो प्रोग्रामिंग हो गई ना, वो स्ट्रेटेजी अपने आप सबकॉन्शियस माइंड पीछे से फेंकेगा, बट आपको रोकना पड़ेगा उसको। नहीं,
ये वाली स्ट्रेटेजी मुझे नहीं लगानी है, समझ आ रही बात, दूसरी स्ट्रेटेजी लगानी है, तीसरी लगानी, चौथी लगानी, अलग अलग खेल सकते हो आप, खेल सकते हो, है ना, समझ आ रही बात। 3 4 5 स्ट्रेटेजीज खेलो, फाइनली अपनी एक स्ट्रेटेजी परफेक्ट कर लो कि नहीं यार ये हमेशा सक्सेस हो रहा है, समझ आ रही बात। अलग अलग प्रकार से खेल सकते हो आप मॉक टेस्ट में, समझ आ रही बात। फाइनल पेपर में आपको खेलना नहीं, फाइनल पेपर में एक स्ट्रेटेजी बना के जाओ अपनी खुद की, उसके हिसाब से काम करना है ना। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग है ना, डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हाँ, इसमें मैं कुछ बता रहा था ना आपको यार, यस ठीक है। यहाँ भी रिलेशन टफ हो रहा है, यहाँ भी रिलेशन टफ हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, देखिए मैं इस क्वेश्चन को डिजिट सम से करूंगा, डिजिट सम। अब इस क्वेश्चन के यदि हम ऑप्शंस देखें, देखिए आप है ना, ठीक से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। 26 का स्क्वायर किसके बराबर दिया है आपको, 270.40 के बराबर दिया है, ठीक है। तो ये बराबर कितना, डिजिट सम आपको स्क्वायर करने की भी मेहनत नहीं करवाएगा, है ना। डिजिट सम यानी कि अंकों का योग कर लो, क्लियर। अब सुनिए ऑप्शंस क्या क्या है इसके, 200 225 250 220, 200 225 250 और 220, क्लियर। इसका डिजिट सम क्या है 2, इसका डिजिट सम क्या है 9, इसका डिजिट सम क्या है 7, इसका डिजिट सम क्या है 4। तो हमारे आंसर इन चारों में से कोई एक आएंगे, क्लियर। अंकों का योग किया मैंने, है ना। इधर चलो 6 और 2 कितना हुआ 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 6 और 4 10, 10 में 1 और 0 1, यानी कि 26 के स्क्वायर को हम क्या पढ़ेंगे डिजिट सम की दुनिया में 1, 2 और 6 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 6 और 4 10, 10 में 1 + 0 1, यानी कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर को 1 डिजिट में रिड्यूस करना। 2 और 6 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 और 4 10, 10 में 1 और 0 1, क्लियर। तो ये 1 है ना। 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 9 और 4 13, 13 में 3 और 1 4, तो इसको क्या पढ़ोगे 4। अब इसको 7 और 9, 9 और 4 13, डेसिमल से कोई मतलब नहीं, 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 में फिर 1 और 3 क्या हो गया 4, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 4। तो 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 4 चौक 16, 16 यानी कि 1 और 6 7, यानी कि हमारा आंसर आया 7। कौन सा 7 है, ये 7 है, यानी कि आंसर 250 है, क्लियर है। डिजिट सम मेथड होता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अब मैं आपको बता दूं एक चीज, डिजिट सम तब अप्लीकेबल है जब अप्रोक्सीमेशन ना हो, अप्रोक्स में आंसर ना हो, तभी अप्लीकेबल है डिजिट सम। दूसरी चीज डिजिट सम तब अप्लीकेबल है जब सारे ऑप्शन अलग अलग रिजल्ट दे रहे हो, समझ आ रही बात, क्लियर, ठीक है। ये इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। हर सवाल में कैलकुलेशन में डिजिट सम लगा दोगे ये मान के चल रहे हो तो गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। किसी में अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, किसी में यहां बराबर होते हैं, और किसी में डिजिट सम लगेगा नहीं लगेगा वो तो करने के बाद पता चलेगा ना, समझ आ रही बात। तो डिजिट सम किस में लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत अच्छे, समझ आ रही बात। तो डिजिट सम एक अल्टरनेटिव लेकर चलो एक्स्ट्रा में, समझ आ रही बात, क्लियर। बाकी कोशिश करो कि जब भी सवाल में पूछो तुरंत कैलकुलेशन कर लो, तुरंत डिवाइड कर लो। डिवाइड करने में सेकंड्स लगते हैं, लेकिन हमारी मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि हर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना है, शॉर्ट ट्रिक से करना है। बैलेंस बनाना सीखो, जीवन में बैलेंस बनाना सीखो, समझ आ रही बात। यदि कहीं लग रहा है कि शॉर्ट ट्रिक ढूंढने में टाइम लग जाए, उससे बेहतर है उतना में डिवाइड कर देते आप। तो दोनों पहलुओं को समझो, टाइम बचाना है कैसे भी करो, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। टाइप फर्स्ट में ही काम कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास शीट है ना, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 820 रुपये, क्लियर, ठीक है, ओके। 5% रेट से 2 साल का साधारण ब्याज, 5% रेट से 2 साल का साधारण ब्याज, और दूसरी तरफ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 5% रेट से ही 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, क्लियर, ठीक है। तो रिजल्टेंट से कर ले। अच्छा 5 और 5 10, यहाँ 5 और 5 10.25 आएगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। प्रिंसिपल 100% माना जाता है, क्लियर। प्रिंसिपल क्या माना जाता है 100%, क्लियर है ना। यहाँ का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बना 10%, यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना CI है ना 10.25 आएगा ना रिजल्टेंट। ये 10% किसके बराबर दिया 820 दिया है, और ये 10.25% भी किसके बराबर दिया 820 दिया है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यदि 10% 820 तो 100% 8200, यानी कि इधर का प्रिंसिपल 8200 आया है ना। दोनों ही ब्याज 820 है ना। अरे यार सॉरी, कितना हो रहा है ये 10.25 है ना, 21 42, क्या हो गया यार, रुकिए एक मिनट, है ना 10.25, ठीक है, 20 21 42 इंटू 80 का रिलेशन है ये, इंटू 80, ठीक है। तो इंटू 80 करिए आप, कितना आएगा 8000 आएगा। बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना, तो इन दोनों का डिफरेंस 200 आंसर आ जाएगा आपका। आई ये रिजल्टेंट मेथड लगाइए, आप चाहें तो रेशियो भी लगा सकते थे इसमें, है ना, ठीक है। अब देखिए दोनों राशियों का अंतर बताना है, ठीक है। तो 200 रुपये अंतर आएगा। रेशियो लगाओगे तो 5%, 5 5 10, रेशियो की भाषा में 10 से 11 का रेशियो बनेगा ये। अरे 5 5 10 सिंपल इंटरेस्ट में 10% तो 100 का 110, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट है ना, 5 5 10 हो गया ना, 100 का 110, 10 से 11, क्लियर। इधर 5% यानी कि 20 से 21, 20 से 21 यानी कि 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर, यानी कि 400 से 441 बनेगा, क्लियर। चलिए
अब इंटरेस्ट की बात करें ब्याज की, तो यहाँ का ब्याज कितना है 1, यहाँ का ब्याज कितना है 41। अच्छा दोनों ब्याज बराबर दिए हैं क्या, रेशियो सेट वाली मेथड है, दोनों ब्याज बराबर दिए हैं तो ब्याज को बराबर सेट कर लूँ, ये 41 है इसको भी 41 बना लूँ, तो इंटू 41 यहाँ भी होगा, इंटू 41 यहाँ भी होगा, खत्म हो गई बात, क्लियर। अब ये 41 हो, ये 41 हो, हर एक 41 का वैल्यू 820 रुपये दिया है, यानी कि हमारे इस यूनिट की दुनिया से, रेशियो की मानी हुई दुनिया से ओरिजिनल डेटा का रिलेशन इंटू 20 का है क्या, तो बताइए इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों का डिफरेंस 10 है कि नहीं है, तो इंटू 20 है, ये 410 बनेगा, 400, इन दोनों का डिफरेंस 10 यूनिट है, 41 यूनिट बराबर 820 इंटू 20, तो 10 यूनिट बराबर 10 इंटू 20, बताइए 200 आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए क्लियर है क्या, इतनी बात आएगा क्या 200 रुपये, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर इतनी बात। ये भी मेथड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, अलग से है ना, ठीक है। चलिए अब टाइप 2 पर आ रहा हूं मैं, टाइप 2 भी यही 2 ही साल वाला है, टाइप 2 में रेट निकालने वाले क्वेश्चन से थोड़े से है ना, तो चलिए देख लेते हैं टाइप 2 को, रेट निकालने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं बात। टाइप सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 3150 रुपए की राशि पर, यानी कि प्रिंसिपल दिया है 3150 रुपए, क्लियर, ठीक है। डिफरेंस दिया है 14 रुपए, है ना, डिफरेंस कितना दिया है 14 रुपए, 2 ईयर्स पर क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन 3 ईयर्स में भी आता है, ठीक है। टाइम 2 ईयर्स है, क्या निकालना है, रेट निकालना है ना, ठीक है। अच्छा इसमें बताया था दोनों को कैंसिल करते हैं, या तो इसका फॉर्मूला है R = स्क्वायर रूट ऑफ D बाई P इंटू 100, या तो ये फॉर्मूला लगा लो या फिर दोनों को कैंसिलेशन कर लो, कैंसिलेशन करेंगे शायद तो 1:14 14 2 28 14 2 28 14 5 70 225, 1 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, यानी कि 1/15 1/15 62/3% का फ्रिक्शन फॉर्म होता है ना, तो रेट 62/3% आ जाए, या फिर फ्रिक्शन को परसेंटेज कैसे बनाते हैं इंटू 100, या तो आपको याद हो कि 1/15 ये होता है, या फिर नहीं याद हो तो इंटू 100 से परसेंटेज, इसको सॉल्व कर लेना, बन जाएगा, रेट आ जाएगा, क्लियर। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, डी और पी दिया जाता है, रेट निकालो, है ना। अब एक और क्वेश्चन इसी में आता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ठीक है, 2.5 साल का SI, 2.5 ईयर्स SI कितना है 100 रुपये, क्लियर, ठीक है ना। और बट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ मनी एट सेम रेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअल इन 2 ईयर, 2 ईयर CI, 2 ईयर CI, 2 ईयर CI कितना दिया है आपको 85 रुपये दिया है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कहानी क्या है, 2 ईयर CI आपको दिया 85 रुपये, क्या निकालना है यहाँ पर आपको, प्रिंसिपल निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है, 2.5 साल का SI है ना, 2.5 साल का SI, 1 साल 2 साल और तीसरा साल आधा, 1 साल 2 साल तीसरा साल आधा, 100 रुपये, तीनों का मिला का कितना है 100 रुपये, तो आप ही सोचिए यदि 100 रुपये तीनों का मिला के तो 40 20 में टूटना चाहिए, आप सोचिए ना, हर साल साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, एवरी ईयर इक्वल होता है ना, तो 100 रुपये को 2.5 साल में बांटोगे 40 20 में बटेगा कि नहीं बटेगा, क्लियर हो गया ना, 2.5 साल, 1 साल पूरा, दूसरा साल पूरा, तीसरा आधा, क्लियर हो गया, ठीक है। अब 2 ईयर्स का CI दिया है, अच्छा 2 ईयर्स के CI का स्ट्रक्चर पता है आपको, ये होता है 2 ईयर्स के CI का स्ट्रक्चर 1 2 3, तो 2 ईयर्स का CI 85 दिया, 85 में से 80 गया, 5 बचा, फिलअप कर लिया हमने, 40 में 5 यानी कि 5 8 40, 8:1 में है, यदि 8:1 में है तो जहाँ प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल से यहाँ का रिलेशन भी 8:1 आएगा, याद है ना, ऊपर प्रिंसिपल बैठा होता है, ये 8:1 है क्योंकि यहाँ भी रेट परसेंट है, यहाँ भी रेट परसेंट है, जो रेशियो है यहाँ वही रेशियो है, यहाँ तो 8 से 1 बराबर 40, तो 8 बराबर 8 इंटू 40 करोगे 320 रुपये प्रिंसिपल आ जाएगा। ये सवाल मेरे हिसाब से ओरली होना चाहिए था आपका, है ना, ओरली इमेजिन कर ले तो 100 को 40 40 20 और 85 40 40 40 5 8 में से 1 बराबर 40, तो 40 8 320 ओरली आना चाहिए था, है ना, ओरली, ठीक है। बहुत छोटे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन SSC मेन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसी प्रकार का, है ना। चलिए टाइप 2 था, अब टाइप 3 पर आ रहा हूं मैं, ठीक है। टाइप 3 में 3 ईयर से कितने साल का CI है, 3 साल का, अभी हम 2 साल की CI की बात करते हैं, टाइप 3 में 3 साल का CI है ना। चलिए देखते हैं 3 साल का CI, ठीक है। टाइम 3 ईयर्स है, टाइप 3 3 साल, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको 5 मेंबर बनाना सिखा देता हूँ पहले तो, ना जैसे 2 साल में सिखाए, जैसे टाइम 3 ईयर से रेट है 16 2/3, 16 2/3% कितना होता है 1/6, क्लियर, ठीक है। मुझसे पूछोगे डायरेक्ट तरीका, तो देखिए मैं तो ओरली बनाता हूँ, जिस प्रकार मैं बना रहा हूँ बिना कुछ बनाए, ओरली गेम खेल खेल के 5 मेंबर, उसी प्रकार से आपको हर एक रेट के 5 मेंबर बनाना आना चाहिए। दूसरी बात है ना, मान लो यहाँ पर रेट आ जाता 12%,
यदि यहाँ पर 12% या ऐसा कुछ रेट आ जाता तो फिर ये मेथड फेल हो जाती। समझ आ रही बात? टाइम 3 इयर्स जो है ये है एक्चुअली सीआई। 2 साल का तो सीआई गेम था, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन इजी था। इसमें जो कैलकुलेशन टफ आता है और उसको फिर हम तरीके से जो गेम खेलकर इजी करते हैं ना, वो एक्चुअली कोर है कहानी का। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना? ठीक है, तो इतना इजीली खेलेंगे ना हम इन सवालों में। मतलब मैं आपको ये आर्ट, ये एक कला सिखाना चाह रहा हूं कि न्यूमेरिकल डेटा देख के कैसे मेथड चेंज कर करके घुमाना है। समझ आ रही बात? न्यूमेरिकल डेटा चेंज होने पर मेथड बदलनी पड़ेगी। 3 मेथड के दर्शन करवाऊंगा, एबीसी मेथड, रेशियो मेथड, रिजल्टेंट मेथड। ये 3 मेथड है कोर सीआई में। समझ आ रही बात? क्लियर? न्यूमेरिकल डेटा बदलने पर मेथड अलग अलग खेलना है। समझ आ रही बात? जब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो क्वेश्चन को देखते से आपको बेड घुमाना होता है, जैसे बल्लेबाज बेड घुमाता है कि नहीं घुमाता है। समझ आ रही बात? यहाँ की बॉल आएगी पहले से तैयार रहता है, पहले से तैयार रहता है वो। यहाँ की बॉल को ऐसे घुमाना है, यहाँ की बॉल को ऐसे घुमाना है, इधर की बॉल को ऐसे घुमाना है, इधर की बॉल को ऐसे घुमाना है, पहले से तैयार रहता है बल्लेबाज। समझ आ रही बात? उसी प्रकार हर सवाल के लिए आपको पहले से तैयार रहना है। यदि न्यूमेरिकल डेटा ऐसा आया तो उसको इस मेथड से इधर घुमाएंगे, न्यूमेरिकल डेटा ऐसा आया इस मेथड से उधर घुमाएंगे, न्यूमेरिकल डेटा ऐसा आया इस मेथड से इधर घुमाएंगे। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 2-3 मेथड है इसमें। चलिए सबसे पहले इस रेट के लिए क्या क्या मेथड लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल 6 का क्यूब बनेगा यानी कि 216। क्लियर? अमाउंट 7 का क्यूब बन जाएगा। अरे पी रेशियो ए वाली मेथड से प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा, है ना? अब डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कैसे बनता है? 6 × 3 + 1 19 बन जाएगा डिफरेंस। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे बना रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आप भूल गए होंगे, है ना? और ऐसा ही कैसे बनेगा? 6 का स्क्वायर 3 बार 108, 108 में 19 जोड़ लेंगे तो सीआई बन जाएगा आपका 127। ये बन गए 5 मेंबर। क्लियर? ओरली बना दी ना 5 मेंबर। ठीक है, अब यदि मैं बताऊं तो कैसे बनाना था, तो सुनिए कैसे बना सकते हैं 5 मेंबर को। एक मेथड होता है पी रेशियो ए। पी रेशियो यानी कि 6 से 7 यानी कि 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, है ना? तो 216 और ये 343 और यहाँ से सीआई बन जाएगा आपका 127। क्लियर? देखो प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई तो यहीं से बन गए। प्रिंसिपल अमाउंट और सीआई बने कि नहीं बने? ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट और ये सीआई बना यहाँ से। 6 का क्यूब 7 का क्यूब और 127। क्लियर? अब बचा डी और पी। अब सुनिए मेरी बात, डी और पी बनाने की बात करें तो डी कैसे बनता है? नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला ऐड कर दो। ये मेथड है डी बनाने का। आएगा डी 19, नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला ऐड कर दो। प्रिंसिपल 6 का क्यूब। क्लियर? तो डी बन गया 19, ये डी भी बन गया आपका 19। प्रिंसिपल तो ऑलरेडी यहाँ भी बना चुके थे, यहाँ बना दिया हमने। क्लियर? एक मेथड होती है 1/6 यानी कि 1666, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। ये भी सिखाया मैंने आपको। क्लियर? और इसमें से मैंने आपको ये सिखाया कि एसआई कैसे बनता है। एसआई में 6 का स्क्वायर 3 टाइम्स आता है कि नहीं आता है बताइए। तो साधारण ब्याज कैसे बनेगा? नीचे वाले का स्क्वायर कितनी बार? 3 बार। आई बात समझ में? साधारण ब्याज कैसे बनेगा? नीचे वाले का स्क्वायर कितनी बार? 3 बार। तो बताइए 108 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है ना? यहाँ साधारण ब्याज बनेगा। ये डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस का फॉर्मूला 6 + 1 6 × 3 + 1 बन रहा है फॉर्मूला 6 × 3 + 1। क्लियर है ना? और ये सीआई हो गया पूरा। इन दोनों को ऐड कर दो, ये 19 है, 108 + 19 तो सीआई हो जाएगा 127। आई बात समझ? 3 तरीके सिखाए थे 1, 2 और 3। क्लियर? और एक बेसिक तरीका ट्री वाला जिससे हम बनाते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिक ट्री वाला तरीका क्या है? 6 का क्यूब प्रिंसिपल मान लो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, वो सर्कल बनाना सिखाए थे ना। एक सर्कल है तो एक ही सर्कल बनेगा, एक और एक 2 सर्कल हो गए तो 2 सर्कल बनेंगे, 1 2 3 4 4 सर्कल हो गए 4 सर्कल बनेंगे, 1 2 3 4। आई बात समझ में? क्लियर है? अब सुनिए मेरी बात, 6 का क्यूब तो 1/6, 1/6, 1/6। अरे यही ट्री है जो मैं ऊपर से बना रहा हूँ। इसका 1/6 का स्क्वायर, इसका 1/6 का स्क्वायर, इसका 1/6 का स्क्वायर, इसका 1/6 6, इसका 1/6 6, इसका 1/6 6, इसका 1/6 1। क्लियर? ये ट्री बन गया आपका। तो सीआई हो गया, ये एसआई हो गया, ये डिफरेंस हो गया, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल और सीआई जोड़ देंगे तो अमाउंट हो गया। 5 मेंबर या तो इससे बना लो सीधे, या फिर 5 मेंबर इस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में खेलो। समझ आ रही बात? क्लियर? इस प्रकार से बना सकते हैं आप। अब 5 मेंबर बनाने की बात करें, देखिए इस मेथड से आपका प्रिंसिपल अमाउंट सीआई बन जाएगा सीधे। देखिए मैं यदि बनाता तो सीधी सी बात है, सबसे पहले प्रिंसिपल 6 का क्यूब यानी कि 216 लिख देता, अमाउंट 6 + 1 7 का क्यूब यानी कि 343 लिख देता, है ना? इन दोनों का डिफरेंस, या फिर डिफरेंस मत निकालो, ये डी और पी वाली मेथड ओरली गेम खेल लेता। 6 3 18 + 1 19, डी ओरली आ जाता मेरा 19। क्लियर? साधारण ब्याज मेरा ओरली आ जाता 6 का स्क्वायर 3 बार। मैं जानता हूँ उस ट्री की इमेजिनेशन है, उस ट्री का इमेजिनेशन मेरे पास। मैं जानता हूँ इस ट्री में एसआई के घर में, साधारण ब्याज के घर में नीचे वाले का स्क्वायर 3 बार आएगा। 36 × 3 108, सीधे में 108 लिख देता इसको। क्लियर? अब इन दोनों को जोड़ के तो सीआई बन जाएगा ना सीधे, या तो इन दोनों के डिफरेंस से सीआई बन जाएगा 127, या फिर एसआई में डी ऐड कर दो, एसआई में डी ऐड कर दो तो भी तो सीआई बन जाएगा ना। इनको ऐड करेंगे 127। क्लियर? तो ये स्पीड आपको चाहिए, है ना? ये स्पीड आपकी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर रेट परसेंट, यदि 3% आ गया तो क्या करेंगे? 3% में तो 3/100 करोगे तो बहुत बेकार हो जाएगा। ऐसे रेट में ये वाली मेथड कतई नहीं लगाना। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, ये हम इन मेथड्स को अवॉइड करते हैं। क्लियर? तो अब
एक तो ये मेथड है 5 मेंबर बनाने की, है ना, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आप ध्यान रखें, जैसे फॉर एग्जांपल 15% आया, ठीक है, 15%, ठीक है, 15% क्या होता है 3/20, ध्यान देना 15% क्या होता है 3/20, 3/20 होता है ना, 3/20, ठीक है। तो ये मेथड आप कोशिश करें तभी लगाएं जब ऊपर क्या हो 1, जब ऊपर 1 नहीं हो तो बेसिकली डिफरेंस बनाने का तरीका क्या है हमारा, देखिए जैसे डी कैसे बनता है, नीचे में × 3 करके ऊपर वाला ऐड कर दो, ठीक है। तो बेसिक तरीका डी बनाने का क्या है, नीचे में × 3 करके ऊपर वाला ऐड कर दो और ब्रैकेट क्लोज करके न्यूमरेटर का स्क्वायर, ये तरीका होता है डी बनाने का। नीचे में × 3 करके सिर्फ ऊपर वाला ऐड करने से बात नहीं बनेगी, सॉरी, नीचे में × 3 करके सिर्फ ऊपर वाला ऐड कर देने से बात नहीं बनेगी, न्यूमरेटर का स्क्वायर भी इंटू करना पड़ेगा। यहां पर भी हम न्यूमरेटर का स्क्वायर इंटू कर रहे हैं लेकिन न्यूमरेटर 1 है ना, समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो ये बेसिक मेथड है, ब्रैकेट क्लोज करके न्यूमरेटर का स्क्वायर, लेकिन न्यूमरेटर ऊपर वाला 1 है इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, 1 नहीं है तो फर्क पड़ेगा, ध्यान रखनी ये चीज आप लोगों को, है ना। इसके लिए बस आप अलर्ट रहना डी के लिए, क्लियर, ये बताया मैंने पहले भी। चलिए अब रिजल्टेंट की बात कर ले, 3 साल के रिजल्टेंट मेथड की कैसे बात कर ले, देखिए इसको मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। 2 सेकंड रुकिए, इंक डाल लूँ मैं, क्योंकि मार्कर बहुत स्पीड से चल रहा है ना, तो इंक जल्दी खत्म हो रही है। को लग रहा है CI भी 2 टुकड़ों में लेना पड़ेगा, लेंदी जाएगा। हाँ चलिए देखिए, जैसे 5% रेट है ना, जैसे रेट है 5%, ठीक है। रिजल्टेंट मेथड से जाएं तो प्रिंसिपल है ना, SI, अमाउंट, डिफरेंस और CI, क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, प्रिंसिपल को हमेशा 100% मानते हैं, टाइम 3 इयर्स की बात कर रहा है ना, ध्यान रहे, ठीक है, 100%। अच्छा SI कितना बनेगा, 5 5 10 5 15, 15% बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट है ना। और CI कैसे बनेगा, 5% का 3 साल का रिजल्टेंट 15.7625% बनेगा। कैसे बनता है रिजल्टेंट, याद है, वो था ना मेथड 3R डॉट 3R स्क्वायर और R3। आई बात समझ में, क्लियर, ये मेथड थी ना हमारी। तो R का वैल्यू कितना है 5, तो 5 3 जा 15, 5 का क्यूब 125 का 25, 1 कैरी हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 75 और 76, 15.7625%। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, आएगा क्या 15.7625%, क्लियर। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए कैलकुलेशन जो परेशान करता है ना आपको, क्या करो, 1% का 3 साल का रिजल्टेंट, 2% का, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, 3% का 3 साल का रिजल्टेंट, क्लियर। कोशिश करें कि 100 तक के स्क्वायर आपको याद हो जाए। कहाँ तक के स्क्वायर, 100 तक के स्क्वायर आप रट लो, समझ आ रही है बात, क्लियर, 100 तक के स्क्वायर, ठीक है। या फिर कम से कम 50 तक के स्क्वायर तो रट ही लो आप। रटने का तरीका बताऊं, रटना नहीं है, बस उनके स्क्वायर लिख के दीवारों पर चिपका लो, चारों दीवारों पर चिपका लो। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको तो बोर्ड दिख रहा है लेकिन इस रूम में ना मेरा पूरा दीवारें कागजों से भरी हुई है, कागजों से, जो मुझे करना है, जो मुझे अचीव करना है ना, जो भी मुझे लाइफ में अचीव करना है, विथ डेटेड डेट के साथ लिखा है कि 4 अप्रैल 2022 तक मेरे को इतना सफल होना है, 4 अप्रैल 2030 तक, है ना, 7 मई 2025 तक मेरे को इतना ड्रीम अचीव करना है, सब लिखा हुआ है, पूरी दीवारें भरी हुई है मेरी, समझ आ रही बात, ठीक है। आपको दिखाऊं क्या मैं थोड़ा सा, नहीं यार अभी नहीं, ठीक है ना। और डिस्प्ले बोर्ड बना हुआ है पूरा, उसमें मैंने पिंच कर रखे हैं पेज पर लिख कर मेरे को किस रास्ते चलना है, कैसे करना है। मेरा अगला 10 साल पूरा लिखा हुआ है मेरे पास, मेरा अगला 10 साल मेरे पास लिखा हुआ है, मेरे को कब क्या क्या करना है। और मैंने ये भी प्लानिंग की हुई है कि यदि ये सक्सेस नहीं हुआ तो उसकी वजह प्लान बी क्या होगा, यदि ये भी सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान सी क्या होगा। समझ में आ रही, पूरा शतरंज का गेम खेला है मैंने अगले 10 साल अपने जीवन का, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है।
तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि आपका जो टाइम इंटरवल एग्जाम का, इसको आपको लिखना चाहिए, कितने दिन में ये कंप्लीट होना चाहिए, जितने टाइम में ये होना चाहिए, सब कुछ लिख के रखो। और मेरा ड्रीम है ये, जैसे आपके माइंड में पिक्चर बन रहा है कि मुझे यार जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी में आपको एक्साइज में जाना है, कस्टम्स में जाना है, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो आप जब जाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना, सीधी आपकी ड्यूटी लगती है किसी सी पोर्ट पर, चेन्नई वगैरह में, ठीक है। तो इमेजिन करो कि आप बहुत बड़े शिप पर हो, समझ आ रही बात, वहाँ पर सामानों की चेकिंग कर रहे हो आप, कस्टम ड्यूटी, समझ आ रही बात, ठीक है। टैक्स को क्रॉस चेक कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो सारी चीज़ों को, समझ आ रही बात। इमेजिन करो वो सारे पिक्चर, या फिर ऐसा कोई पिक्चर दिखे जो आपको बनना है, वैसे ड्रेसअप में, समझ आ रही बात। कोई पिक्चर दिखे तो उस पिक्चर का फोटो लेकर चिपका दो दीवारों पर, ये मेरा सपना है और इस तारीख तक मुझे एनी हाउ अचीव करना ही करना है, समझ आ रही। लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ये दिमाग बहुत चंचल है, ये ना दिमाग आपके जीवन को ना बर्बाद कर सकता है, बर्बाद। यदि इस दिमाग को आपने दिशा नहीं दी ना, यदि इस माइंड को आपने दिशा नहीं दी, यदि इस माइंड को दिन भर पकड़ के नहीं रखा, नियंत्रण में नहीं रखा, क्योंकि आप जानते हैं दिमाग में कितने सारे विचार आते हैं, अलग अलग विचार को नियंत्रण में रखना जरूरी है। कई बार डर के विचार आते हैं, लेकिन डर के विचार व्यर्थ होते हैं। आप जानते हो कि ऐसा होना है वैसा होना है, तो डर का विचार आता है, इतने सारे थॉट्स दिमाग में आते हैं, सारे थॉट्स को नियंत्रण, कंट्रोल करना पड़ता है हमें। और इस दिमाग को ना एक दिशा दिखानी पड़ती है, इस दिमाग की सारी ऊर्जा को एक दिशा दिखानी पड़ती है। तो अपने आसपास पेज पे बना कर पूरी दीवारें भर डालो, मेरे को ये चाहिए, ताकि आपका दिमाग दूसरी चीज़ें देख ही नहीं पाए। आपका दिमाग को केवल वही दिखाओ, वही महसूस करवाओ, वही फील करवाओ, और थॉट्स भी वैसे ही आने दो। नेगेटिव थॉट आए उसको तुरंत कंट्रोल करो, आंखें बंद कर लो, कंट्रोल नहीं, ये थॉट नहीं आने दे रहे हैं, उसकी जगह तुरंत अच्छा पॉजिटिव सोचो। जब भी नेगेटिव थॉट आए, थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ता है, विचारों से लड़ना पड़ता है। कोई मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ गए, बहुत कम मार्क्स आ गए, तो अब कैसे थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, समझ आ रही बात। थॉट्स को आंखें बंद करके बैठ जाओ, नहीं महसूस करो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे मार्क्स कम नहीं आए हैं, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, और अगले पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा। परसों पेपर दिया था उसमें इतने मार्क्स आए थे, ये आए थे, वो आए थे। उस पेपर के विचार को, जो आपके दिमाग को डराएगा पेपर देने के बाद, उसको आने मत देना। उस विचारों से लड़ना पड़ता है, इन विचारों से, समझ आ रही बात। विचारों से लड़ना सीख गए ना, तो इसका जादू होता है। वो जादू मैं अभी तो बता नहीं सकता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। थोड़ा सा आपको माइंड की इंजीनियरिंग सिखाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए आप लोग, कहानी क्या है, ठीक है। कहाँ थे हम, हाँ रिजल्टेंट है ना। तो 1%, 2%, 3% डेज, इनके रिजल्टेंट निकाल के लगभग 20% तक के रिजल्टेंट आपको रटना है। इनके रिजल्टेंट निकाल कर 20 तक के, 3 साल के 20 तक के रिजल्टेंट आपको रटना है, समझ आ रही बात। रटना नहीं है, लिख कर पेज पे चिपका दो, समझ आ रही है बात, क्लियर है, ठीक है ना। तो अब और आगे बढ़े, ठीक है। हाँ, टेबल 50 तक के स्क्वायर आप याद कर लो इस प्रकार से, ये वो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल डेटा थोड़े थोड़े याद हो जाएंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। अब आप यदि ये सोचोगे कि शॉर्ट ट्रिक क्या है स्क्वायर निकालने का, मैं बता रहा हूँ, स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक सक्सेसफुल नहीं होगा, जो रटा होगा वही सक्सेस होगा, समझ आ रही बात। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक, क्यूब निकालने के, ये निकालने के, वो निकालने के, वो अप्लीकेबल होते ही नहीं है, समझ आ रही बात। बहुत रेयर केसेस में एप्लीकेबल होते हैं वो, ठीक है। बहुत डीप में प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके वो चीजें एप्लीकेबल होगी, मतलब नहीं है, रटना पड़ेगा चीजों को, समझ आ रही बात, क्लियर। क्वेश्चन करते करते जो कैलकुलेशन आ रहा है उनसे लड़ो स्मार्टली, ठीक है। चलिए आई बात समझ में। हाँ, तो इसका रिजल्टेंट कितना है, CI 15.7625% है। तो मैं क्या बता रहा था, रिजल्टेंट मेथड से पांचों मेंबर कैसे बनाएंगे, क्लियर। रिजल्टेंट मेथड सिखा रहा था, रेशियो मेथड बता दी, अब रिजल्टेंट मेथड, फिर ABC मेथड है ना। चलिए, अमाउंट कैसे बनेगा, प्रिंसिपल में CI, उधार लिया 100 और ब्याज इतना है, दोनों को ऐड करो, उधारी और ब्याज को, तो 115.7625%, ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंस की बात करें तो CI-SI का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना, इन दोनों में डिफरेंस 0.7625% का है कि नहीं, ये रिजल्ट है। अब किसी भी एक का वैल्यू दे, किसी भी एक का वैल्यू निकालने को बोले, पांचों मेंबर यदि आपके हाथ में, तो आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, समझ आ रही बात। तो रिजल्टेंट रट के रखो, ऐसे परसेंटेज में रिजल्टेंट नहीं लगा सकते, ऐसे परसेंटेज में रेशियो मेथड चलेगी। ये परसेंटेज ऐसा, इसमें 1/20, रेशियो में भी सरल जा रहा है, रिजल्टेंट में भी सरल जा रहा है, क्लियर। कुछ परसेंटेज दोनों में इसी जाएंगे, लेकिन जैसे परसेंटेज आया 13%, अब 13% इस रास्ते जाओगे तो रेशियो में तो पागल हो जाओगे, समझ आ रही बात। 13% रिजल्टेंट वाले रास्ते आप जा सकते हो, समझ आ रही बात, क्लियर है, ठीक है। ऐसे परसेंटेज से क्वेश्चन में कैसे डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। ऐसे परसेंटेज में हम नॉर्मली ABCD मेथड का यूज करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो रिजल्टेंट मेथड हो गई, एक ही मेथड हो गई, ABCD मेथड के बारे में आपको सिखा देता हूँ। यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, चिपक जाइए, समझ आ रही बात। कोई भी वीडियो आए बस छोड़ना नहीं उसको, ठीक है। हर वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बिल्कुल टारगेट अचीव करवाने के करीब जो क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना।
अब सॉरी हाँ, एक और मेथड ABCD वाली है ना। ABCD वाली क्या है एक्चुअली, वो ऐसी मेथड है कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्री बनाते हैं ना, तो ट्री बनाते हैं तो A B और C, तो ये SI हो गया आपका 3 है, SI 3 हो गया। डिफरेंस क्या हो गया 3B + C। अमाउंट क्या हो गया, सॉरी CI क्या हो गया, CI इस पूरे को जोड़ लो 3A + 3B + C, ये CI हो गया आपका है ना, 3A + 3B + C, ये क्या हो गया आपका CI। क्लियर, ठीक है, SI हो गया, डिफरेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया CI। क्लियर, ठीक है। प्रिंसिपल तो वही क्यूब से मानेंगे, नीचे वाले के क्यूब से, और अमाउंट भी बन जाएगा अपने आप, प्रिंसिपल में CI ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट बन जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। ये ABC वाली मेथड है, क्लियर, इतना सा बस। इसका जब यूज करेंगे तब एक्चुअल आपको चीजें पता चलेंगी, ठीक है, कि ABC मेथड का कहाँ यूज है। अब जब सवाल हमारे सामने आएगा तो हर एक सवाल को मैं तीनों मेथड से आपके सामने इमेजिन करके दिखाऊंगा, तो आपको फिर समझ में आएगा एक्चुअली कि किन मेथड्स का कहाँ यूज है। ये चीज मैंने बताई है आपको, है ना। चलिए बात करते हैं टाइप 3 का। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कैसे बनता है, इन 5 में से किन्हीं 2 पर क्वेश्चन बनने की स्टार्टिंग कहां से होती है, इन 5 में से किन्हीं 2 पर क्वेश्चन बनेगा। चलिए करते हैं बात, ठीक है। सबसे लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1। टाइम कितना हो गया यार, बातें बहुत कर रहा हूं आज मैं, नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। टाइम 3 ईयर्स है ना, रेट है 3%, ठीक है। रेट कितना है 3% है ना, ठीक है। अच्छा डिफरेंस कितना है, और प्रिंसिपल। डी और पी पर है सवाल। अच्छा डी और पी बनाना आता है आपको। डी और पी बनाने के 2 तरीके, एक तो रिजल्टेंट मेथड है ना, डी और पी, एक तो उससे बनाऊंगा मैं डी और पी, है ना, उससे। प्रिंसिपल 3% 3/100 बनेगा, तो प्रिंसिपल तो 100 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और डी कैसे बनेगा, नीचे में × 3 करके ऊपर वाला ऐड कर दे, और ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर वाले का स्क्वायर, ये मेथड है ना, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 2727 यूनिट, है ना, और ये बनेगा आपका 10,60,000। क्लियर। तो ये 2727 यूनिट किसके बराबर दिया, 27.27 रुपीज़ के बराबर दिया। देखो 1/100 का रिलेशन है क्या, तो इसमें 1/100 करेंगे, बताइए 10,000 रुपये इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। बोलिए आती है क्या बात समझ में, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। आएगा 10,000 आंसर इसका। ये मेथड है, मैं इसको इस मेथड से नहीं करता, मैं इसको करता तो रिजल्टेंट से करता, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जो है ना, प्रिंसिपल कितना 100%, और रिजल्टेंट जो आएगा ना इसका वो आएगा 0.2727%। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट याद है मुझे। सुनिए 3% का 3% है ना, 3%, ठीक है। 3% 3% 3% का SI क्या बनेगा 9%, और इसका CI क्या बनेगा 9.2727, ये CI बनेगा इसका 9.2727, ये CI बनेगा। क्लियर, ये CI मेरे को याद है, मैंने बोला ना रिजल्टेंट याद कर लो आप, है ना। या फिर बनाओगे भी तो 9 और 27 तो 9.2727। अब देखो ना डिफरेंस 0.2727 है कि नहीं दोनों का, बताइए। तो डिफरेंस का वैल्यू इमेजिन कर लो, यदि ओरली तो 0.2727, तो 0.2727% किसके बराबर है 27.27, यानी कि इंटू 100 का रिलेशन है। आप देख लेना यहाँ से यहाँ इंटू 100, तो इसमें इंटू 100 करोगे आ जाएगा 10,000 रुपये आंसर। रिजल्टेंट समझ आ रही बात, रिजल्टेंट या फिर ये वाली मेथड आई बात समझ में। एबीसी मेथड तो इसमें लगाने से कोई तर्क ही नहीं है, समझ आ रही बात। एबीसी मेथड हमें CI SI D देगा, यहाँ प्रिंसिपल और डी का कनेक्शन है, तो एबीसी वाला मेथड लगाने का कोई तर्क ही नहीं है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 था, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर, सवाल नंबर 3 पर आ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। टाइम 3 ईयर से रेट 12% है। क्लियर, 12%। अब देखो आया ना थोड़ा सा ऑड टाइप का रेट, टफ रेट परसेंट। क्लियर है ना। प्रिंसिपल दिया 3000 एंड हमें CI निकालना है, CI, P और CI। क्लियर। चलिए लेते हैं मेथड, ठीक है, P और CI। तो रेशियो 12% क्या होता है 3/25, है ना। तो 25 से 28 का रेशियो बनेगा, क्यूब 3 साल में क्यूब, और 28 का क्यूब एग्जाम में करने नहीं बैठ रहे हैं, समझ आ रही बात। ये 15,625 आएगा, और ये तो ना जाने कितना बड़ा सा आएगा, और सारे कैलकुलेशन बड़े बड़े होंगे, तो इस रास्ते सवाल को ले जाना खतरा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को रिजल्टेंट से ले जाएं तो 12% का रिजल्टेंट यदि आप निकालेंगे, चलिए प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 100%, है ना,
12% का रिजल्टेंट यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर। 12% रिजल्टेंट यदि आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। 12% का रिजल्टेंट यदि हम बनाते हैं, ठीक है, बना लेते हैं 12% का रिजल्टेंट, है ना, वैसे याद होना चाहिए आपको, ठीक है, हेल्प मिलेगी, है ना। 12% 12 3 36, 12 का क्यूब 1728 का 28, 17 कैरी हो जाएगा, 144 में 432, 432 17 जोड़ेंगे 449, 449 का 4 4 40.4928% बनेगा। ये कैलकुलेशन आधे तो मुझको रटे हुए हैं, इसलिए स्पीड बनती है मेरी। आप एक चीज देखो, मेरी स्पीड बन रही है रटने से, मेरी स्पीड बन रही है रटने से, समझ आ रही बात। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कैलकुलेशन का, रटने से स्पीड बन रही है। ये सारे कैलकुलेशन याद है मुझे, 12% ना जाने कितनी बार निकाल चुका, थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ, सब अंदर से याद आता जाता है, तो कंफर्मेशन मिलता जाता है। सब कॉन्शियस में ऑलरेडी सेव है सारी मेमोरी, इतनी बार प्रैक्टिस की है, सब कॉन्शियस में प्रोग्रामिंग बनी हुई है सारे परसेंटेज की। थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ, सब कॉन्शियस से कंफर्मेशन मिलता जाता है, तो कंफर्म होता जाता है, समझ आ रही बात। डेटा पहले से ऑलरेडी दिमाग में है, 40.4928%, क्लियर, ठीक है। ये किसके बराबर है, 3000 इंटू 30 का रिलेशन है, कर लीजिए इंटू 30, इसमें आ जाएगा आंसर जो भी आना होगा, क्लियर। लेकिन इस क्वेश्चन का सबसे सही अप्रोच जो है ना वो है मेथड 3a + 3b + c। ये मेथड भी उतनी अच्छी नहीं है, इंटू 30 करोगे, इंटू 30 करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो रिजल्टेंट याद नहीं हुआ तो टाइम लगेगा निकालने में, और रिजल्टेंट निकालने में एग्जाम में तो पहले ही हाथ वाइब्रेट होता रहता है। यदि उस वाइब्रेशन वाले मोड में, उस टफ मोड में यदि रिजल्टेंट निकालने में एक भी अंक गलत हो गया तो क्या आपको पता चलेगा गलत किया आपने? नहीं पता चलेगा गलत किया। उसी गलत रिजल्टेंट से आगे बढ़ जाओगे, आंसर गलत आएगा, एक पेपर पूरा खा जाएगा एक ही सवाल आपका, समझ आ रही बात। हमें वो रास्ते चुनने होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा इतने इजी सरल से सरल रास्ते से गुजरना है, जहां जिस रास्ते पे कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम, क्योंकि जितना बड़ा कैलकुलेशन होगा गलत होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, समझ आ रही बात, क्लियर। 3a + 3b + c बड़ा स्मार्ट अप्रोच है। ऑप्शन की ओर हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ऑप्शन की ओर, दूसरी एक आंख सॉल्व करने में तो एक आंख ऑप्शन की ओर पैरेलल होनी चाहिए। हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, हो सकता है पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़े, आधा कैलकुलेशन करते करते चमक जाए, ऑप्शन में से कौन सा आने वाला है कंफर्म हो जाए, है ना। तो ऑप्शन को सामने रख के हमेशा बैलेंस बनाना है, ठीक है। 12% निकालेंगे, इसका 12% कितना आएगा, 360। ए का वैल्यू है इसका 12%, मेरे को लग रहा है इसका 12% निकालने की जरूरत नहीं, 360 3 बार 1080 आ गया है, मतलब इसका आंसर 1080 से ज़्यादा ही आएगा, सी आई, है ना। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है आपके सामने। ऑप्शन है 1050, 1214.7, 1800 और 800। अब देखो ये दोनों तो आ नहीं सकते, 1080 से ज़्यादा आएगा, 1080 से कम है, अब बचे दोनों। और मेरा अनुभव कहता है कि 1000, ये 1000 और ये 1800 के आसपास, 1800 तक नहीं जा सकता है। 360 का 12% कितना आएगा, लगभग 40-45 के करीब आएगा। तो 40-45 3 बार करोगे तो 120-150 रुपये तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और 150 + 40 का 12% कितना आएगा, 5 रुपये या 6 रुपये। तो देखिए ना, 150 या 160 रुपये केवल बढ़ने वाले हैं इसमें। अब तो 1080 1100 में 150 160 बनेंगे, 1200 के आसपास जाएगा आंसर इसका, क्लियर। ऑब्वियसली ये आंसर आएगा, समझ आ रही बात। ये एबीसी वाले मेथड का फायदा क्या है, फिर सुन लेना। एबीसी वाला मेथड का फायदा ये है कि सिर्फ ए निकालो, ऑप्शंस चेक कर लो, पता चल जाता है। या फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो ए के जवाब बी थोड़ा सा और निकाल लो, बस। मतलब ए और बी का वैल्यू निकालते से आंसर आ जाएगा। ये फायदा है एबीसी वाले मेथड का, समझ आ रही बात। तो जब भी इस प्रकार के परसेंटेज आते हैं जो रेशियो की दिशा में टफ हो जाते हैं, उन परसेंटेज में ज्यादातर एबीसी मेथड ही सक्सेस हुआ है, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा अनुभव रहा है। आई बात समझ में, क्लियर। या फिर रिजल्टेंट याद है तो वो भी जा सकते हो, लेकिन रिजल्टेंट थोड़ा सा खतरे का काम होता है, क्लियर। लेकिन रिजल्टेंट से भी कई जगह चीजें ईजी होगी, इसका मतलब ये नहीं रिजल्टेंट नहीं लगा, रिजल्टेंट आपको याद करना है, समझ आ रही बात, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक पैसा है 43898, ये पैसा 2 लोगों को उधार दिया, सेम पैसा हमने 2 लोगों को उधार दिया, क्लियर, ठीक है ना। एक को 30% है ना, 30% रेट से, दोनों को 3 साल के लिए, एक को 30% रेट से, है ना, ठीक है। 30%, ठीक है। दोनों को ही 30% रेट से, एक का एसआई है और एक को किस पर दिया, सीआई पर। तो एक ही स्ट्रक्चर से दोनों के ब्याज निकल आएंगे क्या, है ना।
क्योंकि दोनों को प्रिंसिपल भी सेम है और दोनों का रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है 3 साल। तो एक ही ट्री में से दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, एसआई भी आ जाएगा, सीआई भी आ जाएगा। बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर। अब हमें ये बताना इसमें कि एसआई से सीआई कितना परसेंटेज ज़्यादा है ना, एसआई से सीआई कितना परसेंटेज ज़्यादा है, सिर्फ इतनी सी बात हमें यहाँ पर बतानी। आई बात समझ में क्लियर कि भैया एसआई से सीआई कितने परसेंटेज ज़्यादा है, बस इतनी सी बात हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। एसआई से सीआई कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप सोचिए आपको आंसर परसेंटेज में निकालना है। जब परसेंटेज में आंसर निकालना होता है, रुपए वाला डेटा का कोई यूज़ नहीं, कुछ भी मान लो तो भी आंसर सेम आएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे आप 100 मान लो, अरे कुछ भी मान सकते हो यहाँ पर आप, है ना। कोई तो प्रिंसिपल होगा जिसका 30% 100 आ जाएगा, मत, अरे जरूरी थोड़ी ना इसकी, हमें तो एसआई और सीआई का वैल्यू चाहिए, बस परसेंटेज कंपैरिजन कर लेंगे। एसआई हमने मान लिया 300, अरे एसआई हमने क्या मान लिया, एसआई 300 मान लिया हमने, क्या दिक्कत है। अब आप बोलोगे सर प्रिंसिपल मानना था, एसआई मान लिया। अरे प्रिंसिपल माना हुआ है, पता नहीं है कितना माना है। जो भी प्रिंसिपल है उसका 30% 100 है, तो कोई तो नंबर होगा जिसका 30% 100 है, जो भी वो नंबर है वो प्रिंसिपल माना हुआ है। क्लियर, हमने यहाँ से स्टार्ट कर ली, एक स्टेप आगे से गाड़ी चालू कर ली, क्या फर्क पड़ रहा है, प्रिंसिपल का तो यूज ही नहीं है। 100 का 30% 30 आएगा, तो तीनों 30 30 30, 30 का 30% 9 आएगा। क्लियर, ठीक है। एसआई कितना आया 300 और सीआई कितना आया 90 99 399 आएगा सीआई, एसआई 300 और सीआई कितना आएगा 399। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, एसआई 300 और सीआई कितना कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 99 ज़्यादा है 300 में, इंटू 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 33% ज़्यादा है सीआई एसआई से। क्लियर, और भी तरीके से इसको कर सकते थे, इजीली ओरली हो जाता है, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। क्लियर है, ठीक है। अच्छा लगा क्वेश्चन थोड़ा सा करवाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 11, 7 के बाद अब हम 11 करेंगे, है ना, क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, 2 टुकड़ों में बनानी पड़ेगी सीआई की भी समरी, है ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि चाहे आधा घंटा ज़्यादा लग जाए समरी में, लेकिन समरी से ना एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो ज़रूरी है ना। क्योंकि देखिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो पूरे टॉपिक को एक साथ आपको कंपाइल करके नहीं दे सकता ना, लेकिन जब समरी बना रहा हूँ तो मैं एक एक पहलू कहानी का आपको समझा सकता हूँ, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ क्या है, कैसे होगा, कैलकुलेशंस कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें ना। चलिए, मायरा ने 8% ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि उसने 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर समान समय के लिए निवेश किए होते हैं तो इस स्थिति में उसे कितनी अधिक राशि मिलेगी। ठीक है, उसने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए होते, ठीक है, 8% वार्षिक दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर, ठीक है, 8,000 रुपये। मायरा ने 8,000 रुपये 8% वार्षिक दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर। अब एक कंडीशन है, यदि वही पैसा 7.5% रेट से 3 साल के लिए सीआई पर निवेश करती, ठीक है, तो कितना अधिक राशि मिलेगी, कितना अधिक मिलेगा, मतलब इधर जो मिलेगा उसकी तुलना में यहाँ का पैसा कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तो 8% मिलेगा, तो टोटल 24% हो जाएगा, एसआई है ना। ब्याज कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ एसआई मिलेगा, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। एसआई कितना मिलेगा 24%, 1920 रुपये मिलेगा साधारण ब्याज यहाँ पर, है ना। 24% 8,000 का कितना आएगा, है ना, ठीक है, 1920 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर है, इतनी बात है ना। और सीआई की बात करें, अच्छा 7.5% 3 साल का, रिजल्टेंट भी नहीं लगा सकते, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाले, बस ये, दिस इज द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। एग्जाम में जब आप बैठे हो ये कैलकुलेशन परेशान नहीं करेगी, इजीली आ जाएगी। ये कैलकुलेशन परेशान करेगी, एसआई सीआई का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस वाली मेथड लगा नहीं सकती जो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी है, क्योंकि वो मेथड तब काम करती है जब रेट सेम हो, रेट अलग अलग है, तो वो जो मेथड सारे हमारे फेल हो गए। अब हमें कोई तो नॉर्मल अप्रोच सोचना पड़ेगा। अब दिस इज द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जाम। क्लियर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, बेस्ट अप्रोच है 3a + 3b + c। क्या बेस्ट अप्रोच है, मैं आपको बता रहा हूँ, 3a + 3b + c बेस्ट अप्रोच है निकालने का। ठीक है, रिजल्टेंट से रेशियो से सबसे टफ होगा, 3a + 3b + c बेस्ट अप्रोच है। 7.5% क्या होता है, 3/40 होता है, 3/40, तो 8,000 का 3/40 निकालेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, 8,000 का 3/40 कितना आएगा, ठीक है, 600 आएगा। फिर इसका 3/40 निकालेंगे 600 का, है ना, ठीक है, तो 45 आएगा। क्लियर, ठीक है ना। और 45 का 3/40 निकालेंगे, क्लियर, ठीक है, तो 45 का 3/40 निकालेंगे तो 27/8, 8 3 = 24, ठीक है ना, 3 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, ज़रूरत नहीं इतने की। 600 3 बार 1800 प्लस 45 3 बार 135 प्लस 3/40 ना, तो इसका 3/40 27/8, 27/8 को क्या लिखेंगे, 3 से ही 3/8 आएगा ये,
45 का 3/40 निकालोगे तो ये आएगा 27/8, यानी कि 3 सही 3/8। क्लियर, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे 1935 1938 3/8 आएगा, ये आएगा। स्पीड, इसमें स्पीड बना, प्रैक्टिस करो, समझ आ रही बात, इसमें स्पीड होनी चाहिए आपकी निकालने में। क्लियर। अब आप बोलोगे सर जल्दी जल्दी में गलत हो गया तो वो चीज़ तो सबके साथ है ना, कि आप अनोखे के साथ है, सबके साथ है वो चीज़, समझ में आ रही है। उस भीड़ में सबसे बेस्ट से बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें प्रयास करना है, ठीक है। आपकी लड़ाई, ध्यान रहे, सवालों से नहीं है, आपकी लड़ाई सवालों से नहीं है, आपकी लड़ाई आपके पड़ोसी कॉम्पिटिटर से है, समझ आ रही बात, क्लियर है ना, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस, देखिए 18 3/8 दिख रहा है क्या, तो डिफरेंस आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 11 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। आ जाते हैं सवाल नंबर 12 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। टाइम 2 years 14.6 days है। क्लियर, ठीक है ना। इसको बोलेंगे 2 इंटीजर 1/25 ईयर्स, ऐसा हो जाएगा। कन्वर्जन कैसे होगा अब ये यहाँ नहीं बताने वाला मैं, इसमें रेट दिया नहीं है, इसका रेट 11 1/9% लिख लेना आप, है ना, ठीक है। 11 1/9% रेट मेंशन कर लेना इसमें, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 3500 और प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, प्रिंसिपल। कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। 2/25, 3 साल का ट्री बनाने 11 1/9% 1/9 होता है ना। 3 साल का ट्री बना लेंगे 1999, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। क्लियर, ठीक है ना। अब पहला साल पूरा लेना है, प्रिंसिपल 9 का क्यूब बनेगा, है ना, यानी कि 729 यूनिट। क्लियर, ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना, ठीक है, ये प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, है ना। 2 साल तो पूरे, तीसरे का 1/25, 2 साल पूरे यानी कि पहला साल पूरा आएगा 81, ठीक है। दूसरा साल 81 + 9 90 आएगा। क्लियर, तीसरे का 1/25 हो कितना रहा है 100, बट 1/25 लेना है तो 100/25, तीसरे का 1/25 लेना है ना, तो टोटल 100 बट 100/25। क्लियर, तो 81 + 90 171, 171 100/25 4 आ जाएगा, तो ये 175 यूनिट आएगा CI। ये 175 यूनिट CI किसके बराबर है, किसके इक्वल है, 3500 के बराबर है ना, इंटू 20 का रिलेशन है 729, 729 × 20 कर लेंगे 14500 से आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ध्यान रहे इस क्वेश्चन को, है ना। 12 के बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 14 15, क्वेश्चन नंबर 15 करना है इसके बाद, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। टाइम 2.5 years है, रेट 12.5% है। क्लियर, ठीक है। CISI का डिफरेंस दिया है 495 एंड वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल हमें निकालना है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, 12.5% 1/8 होता है। क्लियर, 2.5 साल है, 2.5 साल का डिफरेंस प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमने बनाया नहीं है। क्लियर, तो 3 साल का ट्री बनाएंगे, 3 साल में से 2.5 साल अपने काम का काट लेंगे, तो 1888, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर 2.5 साल, तो तीसरे का आधा कर ले, तो 8 के स्क्वायर का आधा 64 का आधा 32, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4 और 1 का आधा 0.5। क्लियर, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसको और इसको, इन 3 कॉलम को फॉलो करेंगे, 1 2 और 3। क्लियर, CISI का डिफरेंस, ये CI है और ये आपका SI है, तो इन दोनों का डिफरेंस बताइए, ये वाला पोर्शन आएगा कि नहीं है, कितना डिफरेंस है, इसको मत लेना, 8 4 12 4 16 16.5 डिफरेंस है कि नहीं है। क्लियर, ये 16.5 डिफरेंस 495 के बराबर दिया है आपको। अब यहाँ से आप देखेंगे तो इंटू 30 का रिलेशन है, ये इंटू 30, तो प्रिंसिपल इस ट्री के हिसाब से 8 का क्यूब अज्यूम होगा, है ना, तो 512, तो 512 इंटू 30। क्लियर है ना, ठीक है। 30 करेंगे 36 15 360 आ जाएगा आंसर इसका। आई बात समझ में, कैसे 2.5 साल का CISI का, क्योंकि 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं है ना हमारे पास। क्लियर, 15 के बाद चलिए टाइप 4 पर आ जाएंगे, टाइप 4 है ना, आ जाते हैं टाइप 4 पर।
टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। टाइप 4 आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है। आ रहा हूँ मैं टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 आपका देख लेते हैं, ठीक है। 1000 रुपये प्रिंसिपल है, CISI का डिफरेंस 27.27 है, टाइम 3 ईयर्स है, डिफरेंस का वैल्यू 27.27 है, 1000 रुपये प्रिंसिपल है कि 10,000 रुपये, हाँ 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, आपको निकालना है रेट परसेंट। क्लियर। अब रेट परसेंट, इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करते हैं, 3 साल वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला यूज करना नहीं है, लेंदी हो जाता है, इसलिए ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन है 2%, 3%, 4% और 5%। 2% 1/50 होता है, 3% 3/100 होता है, 4% 1/25 होता है और 5% 1/20 होता है ना। ठीक है, ध्यान रखना इसको, है ना। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, 2% 1/50 है ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, चलिए इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करना है, डिवाइड का साइन लगा लें, है ना। 27.27/10,000, पॉइंट हटेगा, 2 0 लगेंगे, वहाँ तक सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफाई नहीं होगा ये, मतलब ये 27 और ये, अब आप देखो नीचे 100 का क्यूब बन रहा है, 100 का क्यूब, प्रिंसिपल में से हमेशा क्यूब निकलेगा, है ना। अब बताइए किस रेट में 100 का क्यूब बनेगा, इसी में बनेगा, तो ये आंसर आएगा इसका। अरे प्रिंसिपल 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब प्रिंसिपल किस रेट से बनेगा, आप देखिए ये 50 का क्यूब बनाएगा, 25 का क्यूब, ये 20 का क्यूब, यही बनाएगा 100 का क्यूब प्रिंसिपल। बताइए ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। 2% को 2/100 मत लिख देना, 2/100 नहीं, पूरा काट के लिखना होता है फ्रैक्शन, तब प्रिंसिपल अज्यूम करेंगे। तो 100 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा, बताइए कितना इजीली आंसर आया। या फिर 3% का डिफरेंस अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था, 2727 आया था वो मेथड से, नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला ऐड कर दो, ब्रैकेट क्लोज करके न्यूमरेटर का स्क्वायर, आई बात समझ में, क्लियर, कितना इजीली हो रहा है। या फिर इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू, रुको, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल R/100 का होल स्क्वायर 3 + R/100। दिस इज द फॉर्मूला, इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट, बट इट विल नॉट बी, यू विल नॉट बी सक्सीड। अब समझ में आई, यहाँ सुनिए बात, यहाँ पे क्या एक्चुअली होगा, क्या इसमें डिफरेंस और प्रिंसिपल का वैल्यू आप रख दो, R का वैल्यू निकल आएगा, लेकिन R के फॉर्म में क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, उसको कहाँ सॉल्व करने बैठोगे, सक्सेस नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी बता दूंगा मैं आपको, लेकिन जरूरत नहीं है, क्यों फालतू मेहनत करें, बेसिक फॉर्मूला से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 था, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें, दो समरी बनाऊंगा इसकी ना, एक आज की समरी, कल की समरी, खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 3 ईयर्स 2 ईयर्स एंड सिंपल इनफ फॉर 3 ईयर्स, CISI 2 ईयर्स, है ना। 3 साल के डिफरेंस से 2 साल के डिफरेंस का रेशियो, यानी कि 3 ईयर्स CISI के डिफरेंस से 2 ईयर्स CISI के डिफरेंस का रेशियो क्या है, 23 से 7। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए। ये क्वेश्चन कैसे होता है पता है ना आप लोगों को, बताया था ना मैंने, ठीक है। या तो 7 7 7 21 2 7 पर 2 28 4/7% ओरली आंसर आ जाएगा इसका। करते कैसे हैं इसको, ये ट्री के ऊपर से निकलता है क्वेश्चन, बताया था मैंने आपको, है ना। D2 2 साल के CISI का डिफरेंस इसे कहते हैं, CISI का डिफरेंस 2 साल का, ये D2 है, और ये D3 है, क्या पूरा का पूरा D3 है ना, ये बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। CISI का डिफरेंस 3 साल का डिफरेंस, ये चारों सर्कल मिला के 3 साल का डिफरेंस, और स्टार्टिंग वाला सर्कल CISI का 2 साल का डिफरेंस है, क्लियर। तो D2 का वैल्यू कितना दिया है 7, तो D2 की जगह पुटअप कर दे 7। अब आप जानते हो, आपका नॉलेज है ट्री का कि तीनों वैल्यू हमेशा बराबर होते हैं, 7 7 7, और ये पूरा D3 का वैल्यू कितना दिया है 23। तो 23 में 7 7 21 गया, 2 बचा, 7 में से 2 रेट परसेंट आता है, 7 में से 2, तो 7 में से 2 इंटू 100 28 4/7% आएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहा हूँ, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ 3 से पहले, है ना। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, है ना। ये अलग अलग टाइप के सवाल है सारे, लाइन से, इसलिए लाइन से करवा रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 2600 और 4058, 2 ईयर और 3 ईयर CI, है ना। एक तो 2 ईयर्स का CI दिया है और एक दिया है 3 ईयर्स का CI, ना। 2 ईयर्स का CI क्या दिया है 2600,
और 3 ईयर्स का CI क्या दिया है 4058। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, जितना कैंसिल हो सके उतना कैंसिल करेंगे। 1300 और ये 2029, अब नहीं कटेगा। कितना डिफरेंस है 729 का डिफरेंस है, 27 का स्क्वायर। अब इसको ऑप्शन से करना होता है हमेशा, ठीक है। 2 ईयर्स का CI 3 ईयर्स का CI। ऑप्शंस क्या क्या है 8%, 9%, 6% एंड 10%। 8% क्या होता है 2/25, 9% क्या होता है 9/100, 6% क्या होता है 3/50, है ना, और 10% क्या होता है 1/10। क्लियर। अच्छा 25 + 2 बन रहा है क्या 27, ये तो 109 बनेगा, नहीं बन रहा। ये 53 बनेगा, ये भी नहीं बन रहा। ये 11 बनेगा, 27 का स्क्वायर है ना, तो ये आंसर, ठीक है, 8% आंसर आएगा। बताई थी सारी कहानी, है ना। चलो अब सीधे आ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना आपका। 3 के बाद अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाऊँ। हाँ आ जाते हैं 4 पर। नहीं यार 4 पर नहीं आते, 4 इजी है। 5 पर आ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, मिटा दो इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, CI फॉर 3 ईयर्स, SI फॉर 3 ईयर्स, है ना, ठीक है। टाइम 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का CI दिया है, 3 ईयर्स का SI दिया है। 3 ईयर्स का CI कितना गिवन है 2029, है ना, और 3 ईयर्स का SI गिवन है 1875। क्लियर, ठीक है। आपको निकालना है रेट और प्रिंसिपल। एक तो मेथड है कि कैंसिल करके करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन की अलग अलग पहचान होनी चाहिए। 3 सवाल करवाएं, अभी तक तीनों अलग थे, ये चौथा भी अलग है। इस टाइप 4 में 4 कैटेगरीज है। टाइप 4 में 4 वेराइटी के सवाल है। 3 वेराइटी के 3 सवाल करवाए, चौथी वेराइटी का सवाल है ये। समझ आ रही बात, ठीक है। अब आपको लग रहा हो कुछ क्वेश्चन एक जैसे, शांति से देखना, क्वेश्चन एक जैसे नहीं, अलग अलग है सारे, है ना। अब सुनिए इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कैंसिलेशन करने वाला मेथड होता है, ठीक है। अच्छा 1 ईयर SI निकालने का टास्क होता है। 1 ईयर SI 3 साल का SI 1875, तो 1 ईयर SI 1875/3 625 आएगा। 625 यानी कि लगभग रेट में 25 का स्क्वायर, यानी कि रेट में बटे में 25 तो है, कंफर्म है। अब ऑप्शंस क्या क्या दिए इसके देख लें एक बार। सॉरी वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना, रेट तो है ही नहीं जो हम इमेजिन कर सके, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, SI 1875 है, तो 1875 को खोलेंगे, 3 साल के 1875, 625 625 तीनों में बढ़ जाएगा। अच्छा CI कितना है 2029, तो 2029 में से 1875 गया, तो इन चारों के लिए कितना बचा 1875 माइनस करें तो 125, 125 प्लस 29 154 बचा शायद। 154 ऐसा नहीं लग रहा आपको, 50 50 50 और 4 में बटेगा, ऐसा इंट्यूशन नहीं यार अंदर से। 154 150 अलग कर दो, 50 50 4, ठीक है। अब इसको जो खोलने का तरीका ना वो इस प्रकार खोलने का तरीका है, जो रेशियो यहाँ वही रेशियो यहाँ बनना चाहिए। क्लियर, ठीक है। इसको हम करते हैं ऑप्शन से, जैसे मैंने किस्मत से, मेरे को याद है डेटा सारे, प्रैक्टिस है ना, अनुभव है तो याद है डेटा सारे। 154 को यदि हम 154 को ओपन करेंगे 50 50 50 4, क्या मैंने सही ओपन किया 50 50 50 4? किसी और प्रकार से भी तो ओपन हो सकता था। सही ओपन किया कि नहीं किया, इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है, जो रे, क्योंकि यहाँ भी रेट परसेंट होता है, यहाँ भी रेट परसेंट होता है ट्री में, जो रेशियो यहाँ बने वही रेशियो यदि यहाँ भी बन रहा, मतलब मैंने सही ओपन किया। 50 से 4 यानी कि 25 में से 2 का रेशियो बन रहा है, इन दोनों को काटोगे, यहाँ भी 25 में से 2 का रेशियो, सही ओपन किया। और 25 में से 2 यानी कि रेट परसेंट भी आ जाएगा, 25 में से 2 फ्रैक्शन है यानी कि इंटू 100, तो 8% रेट आ जाएगा आपका। क्लियर। यहाँ 25 में से 2 है तो प्रिंसिपल से यहाँ भी 25 में से 2 होगा। अब सवाल उठता है कि सर आपने तो एक ही बार में खोला, खुल गया, हम यदि नहीं खोल पाएंगे तो कैसे करेंगे। यदि आप नहीं खोल पाएंगे इसको, तो सुनिए मेरी बात, इसको आप करेंगे ऑप्शन से। किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। आप इसको बताया था मैंने, अब इतना नहीं बताऊंगा यार, ठीक है। 2 बराबर 625, तो 25 बराबर कितना 7812.5, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है, 7812.5, हाँ ऑप्शन बी आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये आज की समरी बस इतनी ही है। टाइप 4 टाइप करवाए मैंने जो इंपॉर्टेंट थे। अब 5 6 7 8 9 10 ये 6 टाइप हम नेक्स्ट वाली समरी में कर लेंगे CI की, ठीक है। क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो बढ़ते रहें, आगे करते रहें, ठीक है, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। समरी का पूरा यूज़ करना है। समरी के 2-3 क्वेश्चन के बेसिस पर पूरे टाइप के क्वेश्चंस को इमेजिन करना है शीट हाथ में लेकर। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।